इस वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे और कितने नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाना था सिर्फ मेरे ओंजो के लिए, पर चोंगसान आके मुझे काट ना ले। इस सीरीज को देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या चोंगसान जिंदा होगा और क्या वो लास्ट में या सीजन 2 में फिर से ओंजो के साथ मिलेगा, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे। लेकिन मैं जैसे ही इसके रिलेटेड सर्च करने बैठा, देखने बैठा, आपकी थ्योरीज पढ़ने बैठा, वीडियो को बनाना भी जरूरी है ना, तो मेरे सामने ना एक नया ट्विस्ट आ गया और वो था ओंजो इज अ ज़ॉम्बी और हम भी। मैंने कहा यार एक है, लेकिन उसी कमेंट्स के नीचे इतने सारे लोगों ने अपने वैलिड पॉइंट को रखा था कि हाँ ओंजो एक ज़ॉम्बी या हम भी हो सकती है। अगर ये सवाल आता है तो डेफिनेटली मेरा वो पूरा काम है कि मैं आपके सामने उसको लाऊं। तो आज का हमारा ये वीडियो का टॉपिक ये है क्या ओंजो एक ज़ॉम्बी है और क्या हम भी है, और अगर नहीं है या है तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या वो कितना हो सकता है। तो चलो इस वीडियो में हम आज के यही बात करने वाले। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ इसको जरूर देखना, आपको डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ मुझे पता है इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम दे दूंगा, आप उसका यूज़ करके डेफिनेटली आपके वाइज मतलब देख सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओंजो इज अ ज़ॉम्बी और हम भी। अब ये प्रूव करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो इसको डिनाई भी करते हैं। लेकिन जो पॉइंट नंबर 4 थे ना वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसको डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, और वो था क्लिनिक वाला सीन। आप सबने अगर सीरीज को अच्छे तरीके से देखा है तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में जो एक स्टूडेंट होते हैं जो कि साइंस टीचर उसको कैद करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, उससे कामयाब हो जाते हैं निकलने के लिए, और वो आती है एक क्लास के अंदर जो चालू होता है। तो वहाँ के जो टीचर होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि ओंजो हो गया, चोंगसान हो गया और नामरा, सुयो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बाकी का मुझे नाम पता नहीं, ये सब उसको लेकर चले जाते हैं क्लिनिक में, स्कूल के क्लिनिक में। तो यहाँ पे क्या करती है ओंजो उसको पकड़ के रखती है, जो क्लिनिक वाली डॉक्टर होती है उसको इंजेक्शन देने के लिए। तो जो ज़ॉम्बी लड़की थी और उसको थोड़ा सा ओंजो को काट लेती है। अगर आपको पता नहीं था आप उस सीन को देखो, मैं आपके यहाँ पे दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पर। तो उसको काट लेते हैं, हम उस सीन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपको नोटिस किया हो तो वही सेम लड़की जो ओंजो को यहाँ पे मतलब उंगली पर थोड़ा सा काटती है, कुछ खरोच जाते हैं उसको, कॉकरोच नहीं खरोच जाते हैं उसको। तो यहाँ पे काटने के बाद कुछ ही देर या समय के बाद जो डॉक्टर है वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्कूल में बच्चों के इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि वहाँ पे जो ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड गर्ल थी, स्टूडेंट थी, उसने ओंजो को यहाँ पर काटा। हमने उस सीन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो चोंगसान ने भी उस पॉइंट को या डायरेक्टर ने हमारे सामने रखा था। जैसे कि क्लिनिक के बाद जैसे चोंगसान और ओंजो बाहर आते हैं तो चोंगसान ओंजो को पूछता है तुम्हें ज़्यादा लगा तो नहीं, यार तुम्हारा हाथ कैसा, आप उसको क्लिप को देख लेना। ये हमारे लिए हिंट हो सकता है डायरेक्टर की तरफ से, हाँ भाई ओंजो एक ज़ॉम्बी या हम भी हो सकती है। और इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स डायरेक्टर ने हमें दिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो लोगों का कहना है कि ओंजो एक टफर है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग का कहना ऐसा है कि ओंजो नाम का जो कैरेक्टर है जो हमें स्टार्टिंग में हमारे सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो एक डफर करके हमारे सामने लाया जाता है। मतलब वो डफर है, उसको कुछ नहीं समझता, वो ठीक ठाक से कुछ फैसले नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, एक लीडर की तरह वो आगे आते हैं और अच्छे अच्छे डिसीजन या हिम्मत करना शुरू हो जाता है। और एक लैब में जाने वाला सीन है, उसका भी एक पॉइंट है, वो आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि वो पहले डफर थी लेकिन वो हम भी में कन्वर्ट हो गई, इसलिए उसको स्मार्टेस्ट आ गई, मतलब या बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई। तो हाँ वो एक स्मार्ट टफर स्टूडेंट से एक स्मार्ट स्टूडेंट बन गई। तो इसके रिलेटेड ना आप खुद मुझे अपना एक पॉइंट बताना और मैं अपना खुद का ओपिनियन बता दूँ। अगर आपने देखा होगा तो जो सुयोक का कैरेक्टर है ना, जो हमें शायद 1 या दूसरे एपिसोड में देखने को मिलता है, तो वो हमें स्कूल के अंदर कुछ ऐसे ध्यान में नहीं देते इस समय, मतलब हमें प्रेजेंट किया जाता है, जो कि उसको ऐसा कहता है कि वो उसको ज़्यादा कुछ नहीं समझता पढ़ाई का। लेकिन अगर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वही एक कैरेक्टर है जो कि सब कुछ डिसाइड करता है कि कैसे क्या करना है, एक लीडरशिप वाला वो उभर के आता है और सब में वो आगे रहता है। मतलब अगर कितना भी रिस्क वाला काम हो वो सबसे आगे रहता है। बहुत सारे सीन इस सीरीज के अंदर जिसमें सुयोक नाम का कैरेक्टर ही सबसे आगे रहता है। तो हाँ मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि स्मार्ट हो या डफर हो, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उनकी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले जिंदा रहना। और जिंदे रहने की बात करें तो यहाँ पे इंसान के खुद से खुद एक अच्छे अच्छे डिसीजन बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो हाँ इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर आप कैसे हो मैटर नहीं करता, सिचुएशन में जो कि आपके साथ होने वाली है आप उसमें कैसे डिसीजन लेते हो। क्योंकि हमने सीरीज के अंदर बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे भी देखे और बहुत सारे डफर स्टूडेंट भी देखे, तो वो कैसे क्या लेते हैं हमने सीरीज में देखा है। तो बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 3 की। थर्ड पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्लो होकर बात कर रहा हूँ तो हाँ बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड ना 2 दिन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, दिमाग में अलग अलग आता है कि ये बोलूँ वो बोलूँ। मैंने कहा छोड़ो बात करना शुरू कर देते, जैसा आता है वैसे होगा, ठीक है। तो मैं बहुत ही एक आराम से बात कर रहा हूँ जिससे कि मेरे दिमाग में जो भी अच्छे अच्छे विचार है वो आगे आकर आपके कान में चले जाए, आप उसको देख पाओ स्क्रीन पर विजुअल्स के फॉर्मेट में।
तो अब बात करते हैं ऐसे बन लिया यार, कॉलेज का है, प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे हमारे वीडियो के साथ शेयर किया जाए। तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर की पॉइंट की, जो कि है लैब रैट वाला सीन। मैंने ऐसे नोट किए, अब दिमाग में आना चाहिए ना। देखो इस सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे लैब वाले रैट के सीन देखने को मिलते हैं, जिसकी फर्स्ट मिलता है, सेकंड मिलता है, थर्ड मिलता है। जो फर्स्ट ज़ॉम्बी स्टूडेंट गर्ल की मैंने पॉइंट नंबर 1 पे बात की थी, वो भी इस चूहे की वजह से ही बनती है। तो इन सब बच्चों को एक आइडिया आता है कि अगर हमारे पास ड्रोन होता तो बहुत अच्छा होता। तो तभी इन्हें ऐसा मतलब पता चलता है कि साइंस लैब के अंदर इनका ड्रोन है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स को लगाना है, उसको रेडी करना थोड़ा मतलब बचा है। तो उसी को लेने के लिए ओंजो नाम का कैरेक्टर ओंजो जाती है, और साथ में एक और बंदा जाता है जो कि बहुत होशियार होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार, अब मैं नहीं देखने वाला, ठीक है, मैंने नोट नहीं किया। तो लैब में जाने के बाद क्या होता है, जो चूहे होते हो सब तरफ फैले होते हैं। अब चूहे ही क्यों, क्योंकि वही तो सबकी जड़ है ना। उसी ने जो फर्स्ट ज़ॉम्बी गर्ल की मैंने बात की थी उसको काटा था, बाद में वो ज़ॉम्बी बन गई, और साइंस टीचर को जैसे पता चला उसने उसको कैद करके रख दिया, क्योंकि अगर वो बाहर चली जाती तो सबको ये पता चल जाता कि इसने क्या क्या कांड करके रखे, ठीक है। तो ओंजो और उसका फ्रेंड जैसे ही साइंस लैब के अंदर पहुंचते तो ओंजो ऐसे ही मतलब खड़े रहते और उसके शूज़ पहन के होते और सॉक्स भी होते, तो चूहा उसके पाँव के पास आता है और बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो सीन खत्म हो जाता है। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, एक कमेंट से लिए मैंने 3G आप सबकी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी का कहना है कि जो चूहा है वो ओंजो के पैर के पास तो आता है, लेकिन उसके पैर में शूज़ और सॉक्स होने के कारण उसको काट नहीं पाता। तो हाँ, वैलिड पॉइंट है, क्योंकि सीन वहाँ पे कट होता है तो हम पॉइंट को मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके पैर में शूज़ भी थे और सॉक्स भी थे, मतलब सॉक्स के साथ शूज़ थे, शूज़ के साथ सॉक्स थे, छोड़ो ना उसको। और दूसरे का कहना है कि जो चूहे अगर उसने उसको काटा भी होगा तो उसको डेफिनेटली कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पहले ज़ॉम्बी या हम्बी में कन्वर्ट हुई थी और वो वायरस से इम्यून थी, तो उसको कुछ नहीं होने वाला। और उससे ये पता भी नहीं था कि चूहे ही सब कुछ मतलब जड़ है, इसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज बनते। शायद वो घबरा जाते तो शायद कुछ और हो जाता, ठीक है। तो उसको कुछ पता नहीं, तो शायद उसको अगर उसने चूहे ने भी काटा भी होगा तो उसने उसको साइड में करके चली गई, ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। और किसी के हिसाब से ऐसा भी है कि हमने ज़ॉम्बीज में देखा है कि अगर कोई ज़ॉम्बीज है और दूसरा ज़ॉम्बीज है तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटते, और हम्बी भी है और ज़ॉम्बी में है तो एक दूसरे को नहीं काटते। अगर आपको हम्बी पता नहीं तो ज़ॉम्बी और ह्यूमन ये दोनों मिलकर होते हैं हम्बी, और ये नामकरण किया है हमारे सिंगर भैया ने। अगर आपको पता है उनका नाम तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा भी है कि जिस तरह से ज़ॉम्बीज को नहीं काटते उसी तरीके से चूहे ने भी उसको नहीं काटा होगा, क्योंकि वो पहले से ही ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और वो एक हम्बी बन चुकी थी, तो इसीलिए चूहे ने उसको नहीं काटा। तो हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है। और इसी पॉइंट के ऊपर आप अपना खुद का भी ओपिनियन जरूर बताना कि जो लैब रैट वाला सीन है वो डेफिनेटली कैसा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा वैलिड लगता है। अब टाइम आ चुका है पॉइंट नंबर 4 का, जिसका मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 के वक्त ही बता दिया था कि आप पॉइंट नंबर 4 को डेफिनेटली मिस मत करना, आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। अब वो क्यों, आप इसको जरा ध्यान से सुनना। अब इस पहले इस सीन को देखो, अगर आपने इस वाले कैंटीन वाले सीन को अगर नोटिस किया होगा ना, तो इसमें डायरेक्टर में बहुत सारे हिंट्स दिए, क्योंकि अगर आप इस सीन को जरा से ध्यान से देखते हो तो आप पहले देखो कि जैसे ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस कैंटीन के दरवाजे को तोड़कर, ग्लास वाली जो दीवार होती है उसको तोड़कर अंदर आते हैं, और उसमें से एक ज़ॉम्बीज जैसे ओंजो नीचे गिर जाती है तो उसके ऊपर आ जाता है। अगर आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो ज़ॉम्बीज ओंजो के ऊपर आने के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए रुकता है। हाँ, बस यही सीन है, ज़रा ध्यान से तो सुनो। जैसे ही ज़ॉम्बी ओंजो के ऊपर आता है और कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, लेकिन चोंगसान आके उसको धकल देता है, मतलब फेंक देता है। अगर आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया होगा तो यहाँ पे ये है कि अगर आप बाकी के ज़ॉम्बीज़ वाली में क्लिप यहाँ पे 1-2 दिखा दूंगा, आप उसको भी देखो। ज़ॉम्बीज़ के हाथ अगर कोई भी नॉर्मल इंसान, स्टूडेंट, कुछ भी लगता है ना, एक कोई नॉर्मल बंदा लगता है ना, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगते, मतलब उसको मारने के लिए, कुछ भी काटने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर इस वाले सीन को देखोगे तो ज़ॉम्बीज ओंजो के ऊपर आने के बाद उसको थोड़ा मतलब वो सूंघता है, मतलब क्या है ये, नॉर्मल इंसान है या ज़ॉम्बीज है, हम भी है बन चुके हैं। हमने यहाँ पे जो ग्वीन नाम का कैरेक्टर था उसको भी देखा है, जो हम्बी में कन्वर्ट होने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी उसको नहीं काटता, ठीक है, हमें इतना देखा है। नामरा का भी देखा है, उसको कोई भी ज़ॉम्बी नहीं काटता। उसी तरीके से हमारे सामने इतने सारे सीन नहीं आए जिसके अंदर एक भी सीन ऐसा नहीं आया यार जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ओंजो के आसपास है, क्योंकि ये पॉइंट हो सकता है, वैलिड हो सकता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन हमें एक यहाँ पे मिल जाता है पॉइंट कि भाई आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसने भी ये वाला पॉइंट हमारे सामने उस कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई में हमारे सामने रखा है ना, बहुत ही अच्छा था, उसको डेफिनेटली हैट्स ऑफ है यार, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से कौन उसको मतलब ऑब्जर्व करके हमारे सामने ऐसा पॉइंट को रखता है। तो हाँ, ये पॉइंट तो शायद अगर मैं खुद भी ढूंढने लगता तो मुझे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा भी कि ओंजो अगर ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून है, वो इन्फेक्टेड होकर भी एक हम्बी
ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई और ज़ॉम्बीज नहीं बनी तो फिर उसके फादर क्यों बने? तो हाँ, डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी वैलिड है एक तरीके से, क्योंकि उसके फादर ज़ॉम्बीज बन गए लेकिन ओंजो नहीं बनी। लेकिन मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था, जिसमें जो फर्स्ट वायरस इन्फेक्टेड स्टूडेंट होती है, जो गर्ल होती है, वो ओंजो को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खरोच देती है, तो हम उस पॉइंट से इतना सब कुछ करना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन जब मेरे सामने बहुत अलग अलग पॉइंट्स आए, जैसे कि कैंटीन वाला सीन, तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो ठीक है, मुझे लगा यार इसको आपके सामने लाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो वो आप हो। हाँ, क्योंकि मैंने पॉइंट नंबर 5 को नोट किया है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा वीडियो बनाते बनाते ही कि आपके भी विचार हमें लेनी चाहिए। तो जो पॉइंट नंबर 5 है वो आप हो। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो 1 2 3 4 पॉइंट्स है, इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा वैलिड लगता है और आप किससे रिलेट कर पाते हो, कौन से पॉइंट में इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ओंजो एक ज़ॉम्बीज या हम भी हो सकती है। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे ये वीडियो डेफिनेटली बनाना था सिर्फ मेरी ओंजो के लिए। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने व्यूज़ आएंगे, कितने नहीं, शायद 2 या 3 या 4 या 5, मुझे नहीं पता यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बस कर देना, मेहनत लगी थोड़ी फार, तो इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे बाकी की वीडियोस देखो, अगर वो पसंद आती है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओंजो शायद हम भी हो सकती है, और चोंगसन भी हम भी बन गया, तो शायद अब कुछ तो हो सकता है। चलो बाय।